नेशनल जैसा अचार घर पे डालना हुआ बहुत ही आसान, सिंपल, इजी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब चंगे भले होंगे और बहुत खुश होंगे। आज आपको मैं नेशनल तरह का अचार डालना घर पे सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आम लिए हैं। आप क्वांटिटी के हिसाब से आम ले सकते हैं जितना आप अचार डालना चाहें। इनको चंगी तरह से मैंने धो के इनका पानी खुश्क होने के बाद इनको काट लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने लिए हैं 1 पाव मेथे लिए हैं, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। सौंफ ली है 1 पाव, इसको भी ग्राइंड कर लिया है। दरदरी सुरख मिर्च है 1 पाव। उसके 1 चटान मेरे पास कलवंजी है, 1 चटान मेरे पास हल्दी, नमक 1 चटान। अब सारे मसाले जो हैं इनको हम खुले बर्तन में डाल के तो चंगी तरह से मिक्स करेंगे हाथों के साथ, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस तरह से आपने सारे मसालों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, एक बाल्टी ले लेनी है, पास ही में उसको रख लेना है जिसमें आप अचार डालना चाहें। थोड़े थोड़े आपने आम डालते जाना है उस मसाले में और दोनों हाथों से इस तरह से मसल मसल के आपने बिल्कुल इसके ऊपर वो क्रम्स नहीं बनाना शुरू कर देना। बस आपने इसको अच्छी तरह से मसाले में डिप करना है ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए और सीधा जाएगा ये बाल्टी में। इसी तरह मैं सारे जो आम हैं इनके ऊपर इसी तरह मसाला लगा के इनको डाल दूँगी बाल्टी में। और याद रहे थोड़ा थोड़ा हमने ये जो मसाला हमारे पास रेडी किया हुआ है मेथे और सौंफ वाला, वो भी थोड़ा थोड़ा डालते जाना है साथ साथ। और लास्ट पे ये मेरे पास थोड़ा सा मसाला बचा था वो भी डाल दूंगी मैं। इसके बाद आपने इसको 1 दिन के लिए इसके ऊपर एक कपड़ा बांध के इस तरह से आपने इसको छोड़ देना है। पूरा 1 दिन आपने इसको रेस्ट देनी है। याद रहे पानी का कतरा भी इसके करीब नहीं जाना चाहिए। इसके बाद 1 दिन के बाद आप देख लें, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ तेल। तेल भी आप क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन जो तेल है वो अचार से थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जो अचार है वो तेल के बाहर रहेगा तो अचार जो है वो गल सड़ जाएगा, वो जिसको कहते हैं वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए तेल जो है हमें थोड़ा सा ऊपर ही चाहिए। तो इतना सा तेल काफ़ी है, ये ऊपर आ जाएगा, इसलिए इतना सा ये मैंने तेल डाल दिया है। तकरीबन ये मेरे पास 10 किलो आम थे तो इस हिसाब से मैंने 4 किलो तेल लिया है, वो डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये सुरख मिर्चें ली हैं, सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसको मैंने काट के बीच में से कट लगा के नमक लगा के रख दिया है। ये प्रोसेस मामा ने किया था इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये लेमन लिया है मैंने, इसको चंगी तरह से धो लिया है। अब इनके कर लेंगे हम 2-2 पीसेस और इसके ऊपर भी हमने थोड़े से वो मसाला जात लगाने हैं, वो भी आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पे सारे लीमू को मैंने काट लिया है और ये हमारी मिर्चें हैं नमक लगी हुई। और अब क्या करते हैं जी, सबसे पहले डालेंगे हम लीमू और इसमें डाल देंगे हम नमक डालना है और हमने डालनी है सुरख मिर्च। सुरख मिर्च हमने डालनी है 3 टेबल स्पून भर भर के। तो ये सुरख मिर्च चली गई। अब जाएगा इसमें आधा कप नमक और इसको हमने दोनों हाथों से उठा के यूं यूं करना है कि सारी जो नमक मिर्च है वो चंगी तरह से इसमें रच मच जाए। तो यहाँ पे हमारी जो मिर्चें हैं इनके ऊपर सिंपली सिर्फ मैंने नमक कट लगाया उनको पहले, उसके बाद नमक लगा के तो एक बर्तन में रख दिया है। इसको अभी हम छानेंगे, इसका बहुत सारा पानी निकलेगा जो कि अचार को ख़राब कर देता है। नमक लगा के इसलिए रखना है कि इनका जो पानी है वो निकल जाए। ये देखिए इसके नीचे मैंने बर्तन रखा हुआ है, इसका जो पानी निकलेगा वो इस बर्तन में चला जाएगा और हमारी मिर्चें साफ़ शफ़ाफ हो जाएंगी। और यहाँ पे ये लेमन भी रेडी है, मिर्चें भी हैं। तो चलें अब लीमू और मिर्चों को मिक्स कर देते हैं। और हमारा पानी जो है मिर्चों के अंदर से चंगी तरह से निकल चुका था। और ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा सिरका डालने का। तो नेशनल का सिरका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मम्मा ने सिरका पहले ही डाल दिया था, इसमें भी डाल दिया हुआ था, थोड़ा थोड़ा डाला था। मतलब कि अचार में गया था तकरीबन 8 बॉटल जो है बड़ी वाली, वो सिरका गया था हमारा नेशनल वालों का। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नेशनल वालों का ही सिरका बेस्ट रहता है। बाकी जो हैं उनसे अचार जो है गल सड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो अचार है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज का नेशनल अचार बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़।